आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशनल फ्रेज़। प्रपोजिशनल फ्रेज़ को समझने से पहले हम प्रपोजिशंस को और फ्रेज़ को अलग अलग से समझ लेते हैं ताकि प्रपोजिशनल फ्रेज़ समझने में आसान रहे। प्रपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, फ्रॉम, टू, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होती हैं ये नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होती हैं और ये सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप को शो करती हैं। या सिंपल वर्ड में यूँ समझ लें कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन हमें बताती हैं कि वो किस पोजीशन में है। जैसे हम कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो हम टेबल के ऊपर देखते हैं, ऑन हमें उसकी पोजीशन बता रहा है। वी आर इन द रूम, हम कमरे में हैं, इन हमें पोजीशन बताता है कि हम कमरे के अंदर हैं। और फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ कहती हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को विच हैव अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज़ ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका सेंस होता है बट कंप्लीट सेंस नहीं होता, क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब नहीं होता, जिससे हमें पता नहीं होता कि हम क्या बात कर रहे हैं और किस चीज़ के मुतालिक बात कर रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। जब इन दोनों चीज़ों को आप मिला के मतलब कोई एक फ्रेज़ है उसको मिला लेते हैं, और फ्रेज़ बनाने के लिए कोई नाउन या उसके साथ मॉडिफायर हो सकता है, या इन दोनों को इकट्ठा भी मिला दें तो ये फ्रेज़ बन जाएगा, यानी प्रपोजिशन प्लस कोई आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है, इनको इकट्ठे जोड़ दें तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ बन जाता है। पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। अ प्रपोजिशनल फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद अ प्रपोजिशन एंड एंड्स विद इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन। और इसका पर्पस क्या होता है? इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। प्रपोजिशनल फ्रेज़ किस चीज़ के मुतालिक? अबाउट टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, कॉज और मैनर, ये इन चीज़ों के मुतालिक हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। इसका सिंपल सा फार्मूला है कि सबसे पहले आप प्रपोजिशन लगाते हैं, उसके बाद कोई भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज़ बन जाता है। दूसरे फार्मूला फॉर्म में लिखना चाहे तो पी से मुराद है प्रपोजिशंस, ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है नाउन या प्रोनाउन, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ बन जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल स्ट्रक्चर्स में दी गई हैं, इनको डिस्कस कर लेती हैं। यानी सबसे पहले प्रपोजिशंस लगाएंगे, उसके बाद कोई मॉडिफायर से मुराद कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्रिएट करने वाला जो नाउन से पहले आप आर्टिकल वगैरह लगा देती हैं, जैसे आ, एन, दी या दा लगा देती हैं, ये मॉडिफायर हैं, मगर ये ऑप्शनल होती हैं, ये लाजमी इसका हिस्सा नहीं होते। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन को जोड़ देती हैं, तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज़ बन जाता है। बस सिंपल सी एक बात अपने माइंड में रखें कि प्रपोजिशन का एक वर्ड होना चाहिए और उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, तो ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज़ बन जाता है। जैसे एग्जांपल में देखें इन द रूम, अब इन आपका क्या है? इन इसमें प्रपोजिशंस है, रूम आपका नाउन है और द मॉडिफायर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें ऑन द टेबल, ऑन द टेबल में ऑन आपका प्रपोजिशंस है और टेबल आपका क्या बन गया? आपका नाउन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए अंडर द ब्रिज, अब अंडर इसमें प्रपोजिशन है और ब्रिज आपका नाउन है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर इसमें प्रपोजिशन है और मीटिंग आपका नाउन है। इसी तरह बिफोर द एग्ज़ाम, बिफोर आपका जो है ये प्रपोजिशन है और एग्ज़ाम जो है आपका नाउन हो गया। तो इसी तरह बाकी इसकी एग्जांपल भी हम डिस्कस करते हैं। इन सेंटेंसेस हम सेंटेंसेस बना के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल, अब देखिए ऑन आपका प्रपोजिशन है, द टेबल आपका नाउन है, तो इस सारे इकट्ठे को ये प्रपोजिशनल फ्रेज ही कहेंगे, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड बन गया जिनका मीनिंग तो बनता है ऑन द टेबल, मेज़ पर, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है कि कौन सी चीज़ है। भाई मेज़ पर गिलास है, कोई बुक पड़ी है, या कोई पेन पड़ा है, या कोई और आपका बैग वगैरह पड़ा है, या आपके क्लॉथ्स वगैरह पड़े हैं, क्या चीज़ पड़ी है, तो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें शी इज़ सिटिंग इन द रूम, इन द रूम जस्ट बोलेंगे तो ये आपका प्रपोजिशन फ्रेज है, क्योंकि प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। थ्रू द पार्क, अब थ्रू प्रपोजिशन है, द पार्क आपका नाउन है, तो ये भी आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। ही केम आफ्टर क्लास, आफ्टर द क्लास जो है ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज बन गया। इसकी एग्जांपल जैसे कि हमने पहले स्टार्ट में देखा था कि इनका पर्पस क्या होता है, ये प्लेस को लोकेट करते हैं, तो प्लेस की एग्जांपल देख लेती हैं इन द रूम। अब जब इन द रूम बोलती हैं तो इन आपकी प्लेस को ही बता रहे हैं ना कि कहाँ पर रूम है। टाइम को भी शो करता है, जैसे हम कहते हैं आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग जो है आफ्टर जो है आपके टाइम को शो कर रहा है। डायरेक्शन को भी शो करता है, जैसे आप कहते हैं टू द मार्केट,
टू द मार्केट, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है और ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। कॉज को भी बयान करता है, जैसे कहते हैं बिकॉज ऑफ रेन, बारिश की वजह से, ये रीज़न को बयान कर रहा है। इसी तरह मैनर को भी बयान करता है, विद ऑनेस्टी, तो ये एक मैनर है, मैनर को भी शो कर रहा है और ये पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाता है।